अपनी कहानी कैसे कहें। जय साहब, मेरे फाजिल दोस्त सिर्फ और सिर्फ अदालत का वक्त ज़ाया कर रहे हैं, वरना ये केस अब सबके सामने खुला है। सर, माना कि इस औरत ने अपने आशना की बातों में आके या उससे मिलके अपने शौहर का कत्ल किया, ओके, और ये बात भी वाज़ह है कि शौहर कत्ल हो चुका है, वो मर चुका है। लेकिन वो शख्स कहाँ है जज साहब जिसके साथ मिलके ये कत्ल प्लान किया गया और कत्ल हुआ? बस इसी सवाल का जवाब मैंने लेना है और देना है। और आपकी इजाज़त से मैं पिस्टल पे लगे फिंगरप्रिंट्स आपके सामने पेश करना चाहता हूं। जैसा भी इस रिपोर्ट के मुताबिक पिस्टल पे अमाद के फिंगरप्रिंट्स हैं। माय लॉर्ड, मैं सिर्फ इतना जानता हूं, इस कटहरे में खड़ी ये मासूम सूरत औरत ये कातला भी है और फाहिशा भी है, और हमारे मजहब इस्लाम में ऐसी औरतों की सजा सिर्फ और सिर्फ संसार करना है। मगर इनकी खुशकिस्मती कि दौर बदल चुका, हम इन्हें संसार तो नहीं कर सकते, मगर इन्हें सख्त से सख्त सजा जरूर देनी चाहिए, ताकि आने वाले दौर में औरतें दोबारा ऐसा कोई काम न कर सकें। और माय लॉर्ड, ये बदकिरदार भी है और इसने गलत काम भी किया है, इसको इसके किए की सजा हर हाल में मिलनी चाहिए। ये वो औरत है जिसने अपने बाप की उम्र के आदमी के साथ मोहब्बत की, उसके साथ भागने की कोशिश की और शादी के बाद भी उससे मिलने के जुर्म का इर्तिकाब करती रही। ये झूठ है। आपने जो कुछ करना है कटहरे में आके कर। आप कौन हैं? मैं कटहरे में खड़ी इस मासूम लड़की का बाप हूं, और मैं कहना चाहता हूं कि और देखिए, कुछ भी कहने से पहले इतना सुन लें कि आपकी इस मासूम बेटी ने अपने आशना के साथ मिलकर अपने शौहर का ये कैसे हो सकता है? हदीद को मैंने खुद मारा है अपने इन हाथों से और लाश दरिया में बहा दी। अम्मी आज जाने तो बस, फिर कभी नहीं जाऊंगी। क्या वजह है? क्यों आपने अपने दोस्त का कत्ल किया? तो इसका मतलब है इस जुर्म में आप भी बराबर के शरीक हैं? इस जुर्म में तो नहीं, लेकिन हदीद को मारने का जुर्म किया है मैंने, और तब से अंगारों पर लौट रहा हूं मैं। साहब, मेरी बेटी फरिश्ता है, मेरी संगीन तबीयत ने मेरी कलियों जैसी बेटी को कभी खिलने ही नहीं दिया। मेरी सख्त मिजाजी से बचने के लिए इसने तितलियों पकड़ने की उम्र में किताबों में पनाह ढूंढ ली, और फिर शौहर की बदमिजाजी ने इसे इस कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया। केस बिल्कुल साफ और वाज़ेह है जज साहब, ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं। और सर हदीद वो सिर्फ आयजा की एक ख्याली शख्सियत थी
जो कि उसके ज़हनी दबाव की वजह से उसके सर पे मौजूद थी। और उसके दबाव की वजह पहले उसका ये बाप और फिर उसका शौहर है। आप जा सकते हैं। जैसा अब इनकी ज़हनी बीमारी पे रोशनी डालने के लिए मैं चाहूँगा कि आपकी इजाज़त हो तो मैं यहाँ एक डॉक्टर साहब को बुलाऊँ। इजाज़त है, बुलाएं डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब ज़रा जज साहब को तफसील बताइएगा। जी मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। ऐसी कैफियत तब होती है जब किसी पे बहुत ही ज़हनी सदमा हो या उसकी परवरिश बहुत ही स्ट्रेसफुल हालात में हुई हो। तो उसमें यह है कि जो पेशेंट है वो बाज़-औक़ात इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेता है कि वो उस माहौल में रहते हुए भी उस तकलीफ़देह माहौल से बाहर नहीं निकल पाता। इस कैफियत में वो अपने पास्ट में चला जाता है और अपने माजी के पसंदीदा लोगों से इंटरेक्शन शुरू कर देता है। वैसे वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा होता है, लेकिन बाज़-औक़ात माजी की कोई तल्ख़ याद उसको उस फेज़ में ले जाती है जहाँ पे वो कुछ भी एबनॉर्मली रिएक्ट कर सकता है। ऐसे पेशेंट्स सज़ा के मुस्तहिक नहीं होते, बल्कि इनको प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। जज साहब, मैं कुछ कहने की इजाज़त चाहती हूँ। आपने जो कुछ कहना है गवाह के कटहरे में आके कहें। सबकी कसूरवार मैं हूँ। बेटी, मुझे माफ़ कर देना। सज़ा की हकदार तो मैं हूँ, हो सके तो माफ़ कर देना। हालात व वाक़यात और गवाहों के बयानात से अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि अमाद का मर्डर एक एक्सीडेंट है, जबकि आयज़ा बेगुनाह है। लिहाजा अदालत आयज़ा को बाइज्जत बरी कर। This man is old. This man is old. This man is clever. This man is clever. 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 अच्छा, अब मुझे कौन बताएगा क्लेवर का क्या मतलब है? सब नहीं, जस्ट रेज।